चैप्टर जो 1 है उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया था कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है, कि पूरे वर्ल्ड में सभी ऑर्गेनिज्म का नाम रखा जाता है और एक ही नाम रखा जाता है जिससे कि पूरे वर्ल्ड में उसको पहचाना जा सके। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे नॉमेनक्लेचर बोलते हैं उसको, है ना। और अगर उसको हम डिस्क्राइब कर पा रहे हैं करेक्टली तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन, जिसको बताया था मैंने, इसको पहचान बोलते हैं। और नॉमेनक्लेचर को नामकरण बोलते हैं। ठीक है, फिर अब प्लांट्स और एनिमल्स का नाम रखने के लिए अलग अलग कोड बनाए गए थे, ICBN एंड ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जैसा कि आप देख सकते हैं, बोटैनिकल नोमेनक्लेचर प्लांट्स के लिए है और जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एनिमल्स के लिए है। हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना नाम होगा। ठीक है, और हर एक ऑर्गेनिज्म को उसका स्पेसिफिक नाम से उसको डिस्क्राइब किया जाएगा, सेम नेम रहेगा उसका, और वो नेम सिर्फ उसी का रहेगा, किसी और का नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बताता मैंने आपको कि नोमेनक्लेचर जो होता है उसको बाइनोमियल पहले रखा गया था। कि बाइनोमियल क्या होता है, बाई माने दो, नोमियल माने नाम, मतलब दो नाम तो उसके होंगे ही। जैसे कि हमारा होता है, जैसे कि मेरा नाम अमन सोनी है तो मेरा बाइनोमियल हो गया अमन सोनी नाम, है ना। पर जबकि अपन हम एक कॉमन स्पीसीज में आते हैं, उसका नाम है होमो सेपियंस। तो होमो माने जीनस, और अपना जो स्पीसीज है वो है सेपियंस है, वो आगे देखते हैं। तो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो दो कंपोनेंट से बनता है, वो साइंटिफिक नेम होता है। तो पहला जो होगा वो जेनेरिक नेम होगा, दूसरा होगा आपका स्पेसिफिक नेम। तो जेनेरिक नेम को अपन जीनस कह देते हैं और स्पेसिफिक नेम को स्पीसीज कह देते हैं। ठीक है, और इन दोनों को मिला के ही क्या बनता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसको सबसे पहले किसने बताया था, कैरोलस लीनियस ने बताया था। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में इसको यूज किया जाता है सारे बायोलॉजिस्ट के द्वारा। जैसे कि एग्जांपल है मैंगो का, मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा जो है वो जीनस है और इंडिका जो है वो स्पीशीज है। और रूल्स क्या है नाम रखने के, पहला है कि जो बायोलॉजिकल नेम होगा वो लैटिन भाषा में रखा जाएगा, बिकॉज लैटिन भाषा इज अ डेड लैंग्वेज। इसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए डेड लैंग्वेज के रूप में लैटिन भाषा का उपयोग किया जाता है। दूसरा है इटैलिक्स में इसको लिखा जाएगा, यानी कि हल्का सा टेढ़ा, यानी कि टिल्टेड लिखा जाएगा, जिससे कि उसको हम जान सकें। पहला जो होगा वो जीनस होगा, दूसरा होगा स्पीसीज होगा, स्पेसिफिक एपिथेट होगा। दोनों जो वर्ड्स होंगे वो हैंड रिटन होने चाहिए और सेपरेटली अंडरलाइंड होने चाहिए। ठीक है, अगर आप उनको हैंड रिटन लिख रहे हैं, तो अगर हैंड रिटन लिख रहे हैं और उसको इटैलिक में लिख रहे हैं तो इटैलिक में लिखने के लिए उसको अंडरलाइन नहीं करना पड़ेगा, और इटैलिक्स में प्रिंट होना चाहिए वो, और उसका ओरिजिन लैटिन भाषा में होना चाहिए। और जो जैसे कि एग्जांपल है कि मैंजीफेरा इंडिका जो है उसके पीछे एक नाम लिखा गया लिन, है ना। वो है क्या, वो नेम ऑफ ऑथर है, ऑथर का नाम है ना। जिसने इसका नाम सबसे पहले बताया था वो था कैरोलस लीनियस। इसके सम्मान में हम पीछे इसका नाम लिख देते हैं। और हम कहें कि क्लासिफिकेशन, जो अपना क्लासिफिकेशन होता है, उसके बिना किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना बहुत मुश्किल है। तो देख सकते हैं आप कि हम क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिना क्लासिफिकेशन के इम्पॉसिबल है पढ़ना, है ना। जैसे कि हम खुद की मान लेते हैं, अपन ह्यूमंस हैं, उसमें जातियां होती हैं कि भाई ये इस जाति का है, वो इस जाति का है, वो देखते हैं आप लोग, है ना। और क्या होता है बेटा क्लासिफिकेशन, देखिए, grouped into convenient categories based on easily observable characters। क्या होता है क्लासिफिकेशन, कि आपको ऑर्गेनिज्म को एक कन्वीनियंट यानी कि आराम रूपक तरीके में एक कैटेगरी में उसको रख देना है। और क्यों रख देना है, क्योंकि उसमें कुछ कॉमन कैरेक्टर होंगे, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होंगे, उनके आधार पर उसको एक ग्रुप में रख देते हैं। ठीक है, फिर आता है वर्ड हमारा टेक्सा। टेक्सा जो होता है वही ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं कि टेक्सा जो वर्ड है वो आगे कैसे यूज होने वाला है। एवरी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, और हर एक लेवल का जो क्लास, जैसे कि हम स्पीसीज हैं तो वो एक टैक्सा है, हमारी जो स्पीसीज है वो टैक्सा है, हमारा जो जीनस है वो भी एक टैक्सा है, उसके ऊपर और भी आते जाएंगे। तो बहुत सारे टैक्स जो ग्रुप्स होंगे उन्हें हम टैक्सा बोलेंगे, और एक को बोलेंगे टैक्सॉन, जिसमें ये दिख रहा है आपको सिंगुलर टैक्सॉन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी, है ना। तो क्लासिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसी को टैक्सोनॉमी कह देते हैं। ठीक है, आगे देखिए फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ये तो जो अब की जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी चल रही है उनका फाउंडेशन क्या है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी,
कि उसमें अब की जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है उसमें क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल की स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब पहला देखिए कि उसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसी है और इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है। दूसरा है कि उसकी सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, जैसे कि अपन एनिमल सेल आती है हमारे अंदर, तो एनिमल सेल को अच्छे से जानते हैं और प्लांट सेल को अच्छे से जानते हैं। प्लांट में भी बहुत सारे प्लांट्स, वेरियस टाइप के प्लांट्स होते हैं, पर कॉमन प्लांट सेल होती है। डेवलपमेंटल प्रोसेस, उनके अंदर क्या प्रोसेस चल रही है, किस प्रोसेस से वो आगे बढ़े। चौथा कि इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है उनकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है, इकोलॉजी क्या रही है उनकी, ठीक है। और टेक्सोनॉमी का बेसिस जो है वो चार चीज रखी गई है, आपका कैरेक्टराइजेशन है ना, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा नोमेनक्लेचर और चौथा क्लासिफिकेशन। ये गलत एरो बन गया है ना। ये चारों को अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं हमने टेक्सोनॉमी को प्राप्त कर लिया, टेक्सोनॉमी हमारी हो गई। कैरेक्टराइजेशन उसका हम करेंगे, सेकंड है उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, तीसरा उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, चौथा उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। जो पहले क्लासिफिकेशन होता था वो यूजेस के बेस्ड होता था, ठीक है, मतलब वेरियस ऑर्गेनिज्म का क्या क्या यूज है उसके आधार पर उसका क्लासिफिकेशन होता था। फिर एक टर्म आती है सिस्टमेटिक्स, ठीक है। सिस्टमेटिक्स जो वर्ड है वो सिस्टमा वर्ड से आया है, जो लैटिन वर्ड है। सिस्टमेटिक्स का मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म का सिस्टमेटिक तरीके से उसको रख देना कि हम जैसे आगे आने वाली जो जनरेशन है उसे आसानी से पढ़ सके। जो लीनियस था उसकी जो पब्लिकेशन थी, उसका जो बुक थी, यानी उसकी पहली बुक का नाम क्या था, सिस्टमा नेचुरी, ठीक है। इन सिस्टमेटिक्स एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड, मतलब उनके अंदर जैसे हम हैं, हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये सब हम इस सिस्टमेटिक्स में पढ़ेंगे, है ना। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, वो आज जो भी है वो किसी लेवल पे आया है, तो वो उससे पिछले लेवल क्या रहे हैं, है ना। आप आगे जाके एवोल्यूशन पढ़ेंगे क्लास 12th में, उसमें बहुत अच्छे समझ पाएंगे। सिस्टमेटिक्स में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ध्यान में रखा जाता है बिटवीन ऑर्गेनिज्म, बहुत आसानी से लिखा हुआ है नीचे। अगला है द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, है ना। और टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो होती है उसके अंदर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को रखा जाता है। और टैक्सोनॉमी में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अरेंजमेंट मेथड होता है कि अरेंज करना है हमको, है ना, जिससे कि हम आसानी से पढ़ सकें। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफाई करना है हमको, बता रहा हूँ मैं आप लोगों को इतनी देर से कि स्पीसीज, जीनस वगैरह, ठीक है, ये सब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में आएगा। ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जॉइन टैक्सोनॉमिक हायरार्की, यानी कि वो जो स्पीसीज, जीनस, वीनस सब जो मिला के हैं, है ना, वो सब एक कैटेगरी के ही पार्ट है, यानी कि वो एक हायरार्की के ही पार्ट है। समझ में आया आपको। और हर जो यूनिट है, जैसे स्पीसीज है वो एक रैंक है, जीनस है वो एक रैंक है। आगे जाके आप पढ़ेंगे कि हमारे कितने टैक्सॉन्स होते हैं, कितने टैक्सा होते हैं। टैक्स में कैटेगरी ही टैक्सॉन है ना, और उनको एक संग पढ़ना ही टैक्सोनॉमी हायरार्की है। तो बेटा बताना मुझको आज का लेक्चर आपका कैसे, आपको समझ में आया, कितना आया, और जो भी आपको लगा, कुछ भी आपको फील होता है उसको कमेंट जरूर करें। मैं फिर से बोल देता हूँ कि इस चैनल को इसलिए क्रिएट किया गया है कि मैं 11th-12th की जो एनसीईआरटी है उसे आसानी से आपको पढ़ा सकूं और उसे आप आसानी से पढ़ सकें और कहीं आपको दिक्कत ना आए। कोई भी एमसीक्यू हो वो आप उसे कर सकें। आगे जाके हम एमसीक्यू भी करेंगे, पर मैं सोच रहा हूँ एक चैप्टर हो जाए, 2-3 चैप्टर हो जाएं, तो मैं आपके लिए एमसीक्यू वाली सीरीज भी लेके आऊँगा। तो आप बताइए आपको कैसा लगा। और टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट कर दिया गया, उसकी लिंक मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और कृपया करके उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। जो भी होगा उस पर आएगा, पोल वगैरह, क्विज वगैरह जो भी होते हैं। और बताइए कैसी लगी वीडियो। तो चलते हैं अपन, जैसा भी हो आप मुझे बताना। थैंक यू वेरी मच, बाय।